अचानक से इस बारिश का होना कुछ समझ नहीं आ रहा आर्या। मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फसल तो लग रहा है इस बार भी खराब हो जाएगी। चंपक इस बार जो करता है अच्छा ही करता है, हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, तो चिंता मत कर। शोलापुर गांव में हर कोई बस अपनी खेती पर ही निर्भर था, पर इस बार लग रहा था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि बारिश लगातार कई दिन से हो रही थी और मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश लगातार 5 दिन होने के बाद अचानक थम सी गई और मौसम साफ हो गया। चंपक अपने खेत में जाकर देखता है तो उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी, साथ ही साथ बाकी के किसानों की भी फसलें खराब हो चुकी थी। हे गणेशा, आपको तो हमारी तकलीफ दिखाई देती है ना, फिर आप हम किसानों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? भगवान, मैं अगर सबसे पहले पूजा किसी की करता हूं तो आपकी। आप पर मैंने भरोसा करके अपने खेत में फसल बोई, फिर ये क्यों खराब हो गई? काश आप आकर हमारी हालत देखते। पुत्र चंपक, मैं आ गया, कहो क्या कहना चाहते हो? प्रभु, आप तो ईश्वर हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती है वह भी दे देते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम किसान अन्न के भंडार भर देंगे। मेरी आपसे यही विनती है बस। पुत्र चंपक, वैसे तो मौसम का कार्यभार हम इंसानों को नहीं दे सकते, पर तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूं कि आज से तुम्हारे अनुसार मौसम होगा। जैसा तुम चाहोगे मौसम वैसा ही होगा। तथास्तु। इस बार तो गणेशा ने बहुत अच्छा किया। अब देखना कैसे इस बार की फसलों से मैं भंडार भरता हूँ। हाँ, इस बार गेहूं की फसल की बुआई करूंगा और अपने अन्न के भंडार को भर लूंगा। चंपक घर की ओर चल देता है। चंपक बहुत खुश था क्योंकि उसे मौसम बदलने का वरदान जो मिल गया था। अब वो अपने इच्छानुसार मौसम को जैसा चाहे बदल सकता था और अपनी फसलों में वृद्धि कर सकता था। गायत्री, आज गणेशा ने मुझे दर्शन दिया और साथ ही साथ एक वरदान भी दिया है। वरदान? कैसा वरदान? गायत्री, गणेशा ने मुझे मौसम बदलने का वरदान दिया है। अब मैं अपने इच्छा अनुसार मौसम को बदल सकता हूँ। क्या सच में? सच में ऐसा कर सकते हो या बस फेंक रहे हो? रुक गायत्री, मैं तुझे दिखा ही देता हूँ। हे गणेशा, इस तपतपाती गर्मी के मौसम को बारिश के मौसम में बदल दो। चंपक के ऐसा कहते ही सूरज छुप गया और काले बादल पूरे आसमान में छा गए। ये तो कमाल ही हो गया। तुम तो सच में मौसम को बदल सकते हो चंपक। तुझे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं होता है ना। अब कल मैं गेहूं की बुआई करूंगा और मौसम अपने अनुसार रखकर अपनी फसल को बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। देखना तू, इस बार की फसल कितनी अच्छी होगी। चंपक ने अगले दिन गेहूं की फसल अपने खेत में बो दी। चलो, खेत की बुआई तो कर दी, अब बस मौसम का ध्यान रखना होगा कि कहीं तेज बारिश और तूफान फसल को खराब ना कर दे। हे सूर्यदेव, आज आप ही आसमान में दिखाई देना। मुझे आज आपकी रोशनी की ही जरूरत है बस। वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है मौसम को अपने अनुसार बदल कर। चलो अब चलता हूँ, टेंशन तो खत्म हो गई सब। चंपक चल देता है। थोड़ा आगे आने पर रास्ते में उसे हरिया मिलता है। चंपक, बड़ा खुश लग रहा है। क्या मिल गया तुझे आज? थोड़ा हमें भी दे दे उसमें से। हरिया, क्या बताऊं तुझे, ये समझ कि मौसम को अब मैं जो कहूंगा वो ही मौसम में बदलाव होगा, तो हुई ना खुशी की बात। क्या? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू जरूर मुझे बुद्धू बना रहा है। हाँ हाँ चंपक, भला ऐसा कोई इंसान कर सकता है क्या? तू सच में हमें बुद्धू ही तो बना रहा है। अरे हरिया, राजू, मैं तुम दोनों से भला क्यों मजाक करूंगा। लो, तुम दोनों को अभी सब कुछ दिखा देता हूँ तुम्हारी आंखों से ही। हे गणेशा,
सूर्यदेव की इस तपतपाती गर्मी को हटाकर मौसम को बदल दो और बारिश का मौसम कर दो। देखते ही देखते सूरज आसमान की आगोश में छुप गया और घनघोर बादल छा गए। देखा हरिया मेरा कमाल, अब तो यकीन हो गया तुझे? ये तो कमाल हो गया, तू तो ज्ञानी हो गया रे चंपक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता है तू इस बार हमारी फसल बारिश से बचा ही लेगा। जरूर हरिया, तुम सब चिंता मत करो, इस बार सभी गांव वालों की फसल अच्छी होगी और सब अपना अपना भंडार अनाज से भर लेंगे। अच्छा, एक काम कर, तू पहले इस मौसम को बदल। पता लगा बारिश आ गई और सब तहस नहस हो गया फिर से। हाँ हरिया, रुक। है गणेशा, इस बारिश के मौसम को हटाओ और फिर सूर्यदेव को बुला दो। देखते ही देखते दिन बीतते गए। दिन महीने में और महीने महीनों में बदल गए। समय बीतने के साथ साथ फसल भी बड़ी हो गई। किसान भी फसल को अपने देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, क्या बात है, इस बार की फसल तो सच में देखने लायक हुई है भाई। दिल खुश हो गया देखकर। इस बार ईश्वर को पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में किसानों को परेशान करते रहते हैं। कल ही फसल काटने के लिए मजदूर लेकर आता हूँ। अब अपना भंडार भरने का समय आ गया है। चंपक बहुत खुश था और अपने घर को लौट रहा था। अगले दिन ही चंपक अपनी फसल कटवाने के लिए मजदूर को लेकर खेत में पहुंचता है। काका, ये है खेत मेरा, अब जल्दी से अपने लोगों को बुलवाकर मेरे खेत की फसल कटवा दो। और हाँ, फसल आज ही कट जानी चाहिए। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ काका, आपका ध्यान कहाँ है? चंपक बेटा, फसल तो काट दूंगा, पर ये बताओ इसका करोगे क्या? क्या मतलब करूंगा क्या? फसल का क्या करते हैं काका? तू तो गुस्सा हो गया बेटा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तेरी फसल देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर जरा पास आकर देख, इसमें गेहूं का एक दाना भी नहीं है। चंपक को ये सुनते ही मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसने काका से कहा, क्या मजाक कर रहे हो काका? मुझे ऐसा गंदा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। रुको, मैं आकर देखता हूँ। इस उम्र में आपकी आंखें कमजोर हो गई होंगी, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर फसल में दाना नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? गणेशा, इस बार तो मैंने सब कुछ अच्छा किया, फिर भी मेरी फसल खराब हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ गणेशा? पुत्र चंपक, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया तुमने। इसीलिए बाहर से ये भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से खोखले हैं। इनके अंदर कोई भी दाना नहीं मिलेगा। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वह बने हैं। मुझे माफ कर दो भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं नादानी में ऐसी गलती कर बैठा। मुझे समझ आ गया कि ईश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। हमें बस अपना काम करते रहना चाहिए, फल जरूर मिलेगा। चंपक को अब समझ में आ गया था कि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोलती है और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसीलिए आपके जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो उससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपको बिखारने के लिए नहीं आती।